नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। मैं जगमोहन तिवारी आज फिर आपके सामने आज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, आज के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। ये दलहन फसलें क्या होती हैं? जैसे बीन्स, मटर, छोले, ये सब दलहन है। तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। दलहन प्रोटीन और फाइबर के अच्छे सोर्स होते हैं। दलहन जो होते हैं वो प्रोटीन और फाइबर के अच्छे सोर्स होते हैं। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में मौजूद जापानी कंपनियों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के सहयोग के लिए जापान MUFG बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने जापानी बैंक MUFG के साथ समझौता किया है। किसके लिए समझौता किया है? जापानी कंपनियों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेजेंट में CEO कौन है? इसके प्रेजेंट में CEO संदीप बख्शी हैं। ICICI बैंक ने आई मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इसने माई सेविंग अकाउंट खोलने की भी घोषणा की है। यह पहला बैंक है जिसने अपना ऑफिस काठमांडू में खोला है। ICICI बैंक पहला बैंक है जिसने अपना ऑफिस काठमांडू में खोला है और इसने श्रीलंका में अपनी ऑफिस पूरी तरह से बंद कर दी। मतलब श्रीलंका का ये अपना पूरा काम ही बंद कर दिया। श्रीलंका में इसका जितना भी काम चलता था, जो भी ऑफिस चलती थी, पूरी तरह से बंद कर दिया है ICICI बैंक। अब श्रीलंका की ऑफिस अपनी पूरी तरह से पूरे ब्रांच बंद कर चुका है। तो हमारा अगला सवाल है, अब हाल ही में किस राज्य ने मॉडल ने कैरियर केंद्र को संचालित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य के मॉडल ने कैरियर केंद्र को संचालित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता किया है? तो इसका जवाब बी नंबर है। बी नंबर क्या है हमारा? गोवा। गोवा राज्य ने मॉडल कैरियर केंद्र को संचालित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता किया है। अभी गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मनाया गया। अभी गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 51वां फिल्म फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में स्थित है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में स्थित है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में स्थित है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। गोवा में गोंड्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है और मोखलम नेशनल पार्क गोवा में स्थित है। अब हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से HDR टेक के लिए अनुबंध किया है? तो ये HDR क्या होता है? पहले तो ये जान लीजिए HDR क्या होता है, HDR टेक क्या होता है। तो HDR टेक का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी। HDR का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी। और तो ये किसके साथ मतलब अनुबंध किया है? तो यह BEL के साथ अनुबंध किया है। अब BEL का फुल फॉर्म क्या है? तो BEL का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ, तो किस कंपनी के साथ? तो यहाँ पे होगा BEL कंपनी के साथ।
बेल कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ से अधिक की लागत से सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी के अनुबंध किया है। ठीक, तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना सन 1954 में हुई थी। इसके एमडी एवं सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ AB गौतम हैं। इसकी स्थापना भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना सन 1954 में हुई थी। इसके एमडी और सीईओ कौन है? इसको एमडी और सीईओ हैं AB गौतम। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में राजीव कपूर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राजीव कपूर अभिनेता थे। हाल ही में राजीव कपूर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राजीव कपूर अभिनेता थे और वे राज कपूर के बेटे थे। राजीव कपूर अभिनेता और राज कपूर के बेटे थे। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन वार्डर मेडल जीता है? तो इसका सही जवाब है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन वार्डर मेडल जीता है। यह ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये जो एलन वार्डर मेडल होता है, यह ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो लगातार तीसरी बार स्टीव स्मिथ को मिला। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला है? क्या है सवाल? जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो यह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऋषभ पंत को मिला है जनवरी महीने का। अब ये है क्या मंथ अवार्ड? तो आईसीसी की क्या बोलते हैं, अब हर महीने अपने जरिए हर महीने एक प्लेयर अवार्ड मतलब मंथली प्लेयर अवार्ड रखती है, जिसमें हर महीने जो अपना अच्छा प्रदर्शन देता है उसको हर महीने अवार्ड देती है। तो जनवरी महीने का अवार्ड ऋषभ पंत को मिला। अब आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना सन 1909 में हुई थी, मतलब 99 में हुई थी। आईसीसी की स्थापना 99 में हुई थी। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग वार्किले हैं। आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है? आईसीसी का हेड क्वार्टर दुबई में है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। अभी ये वहाँ जो ग्लेशियर उत्तराखंड में फटा, उसके लिए मतलब 6 लोगों की टीम बनाई गई है राज्य नियंत्रण कक्ष। इसमें एक व्हाट्सएप नंबर भी है इसका सुविधा के लिए, वहाँ घूमे हुए लोगों को ढूंढने के लिए, उनकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष एक टीम बनाई है, जिसके माध्यम से वहाँ मतलब जो कुछ भी होगा तो लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से वो टीम अग्रसर रहेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी और कुछ खबरें। बाल श्रमिक विद्या योजना, पहली ब्रैकेट वाली चीज़ें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन रिवीजन होता रहे इसलिए बताते रहते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की। नवीन रोजगार छात्र योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की। ठीक, और प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष काप्च ऐप उत्तर प्रदेश ने शुरू की। और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वाराणसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। बी नंबर, इसका उत्तर क्या होगा? बी नंबर। उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्माण करने का निर्णय लिया है या घोषणा की है। तो यह है कोविड योद्धा स्मारक उड़ीसा के कैपिटल राजधानी
भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। यहाँ कोविड से मतलब जूझ रहे लोगों के लिए स्मारक बनाई जाएगी और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। अभी अभी उड़ीसा में मिशन जीरो ऐप शुरू हुआ, सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया, गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क और गाहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस देश ने सोयुज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया के 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? हाल ही में किस देश ने सोयुज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया के 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रूस। रूस 18 देशों के साथ मतलब 18 देशों के 40 उपग्रह लॉन्च करेगा। रूस 18 देशों के 40 उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक, रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। क्या नाम है रूस की स्पेस एजेंसी का? रॉसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है, जहां से ये उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। ये मतलब 18 देशों के 40 उपग्रह रूस की रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी से लॉन्च किए जाएंगे। किसके माध्यम से लॉन्च किए जाएंगे? सोयुज 2 वाहक रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किए जाएंगे। अब हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है सी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ। बांग्लादेश ने अभी संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति अभ्यास जो मेघालय में हुआ। बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक रखने के लिए ऐप लॉन्च किया। बांग्लादेश ने के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के मतलब अच्छा रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? क्या सवाल है हमारा? हाल ही में किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता किया। मतलब पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया या नीति बनाई। अभी हरियाणा ने हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक, हेल्प मी। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बन रही है। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बन रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। ठीक, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? मतलब ड्रग्स से लड़ाई के लिए या ड्रग्स को बंद करने के लिए, ड्रग्स को रोकने के लिए वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? मणिपुर ने।
मणिपुर ने ड्रग्स से लड़ाई के लिए वॉर ऑन ड्रग्स अभियान शुरू किया। मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर की पहल खुडोल, इसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी तारीफ की। ये जो मणिपुर की खुडोल पहल है, इसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र ने भी की। पौधों के लिए क्लिनिक खोला। मणिपुर पहला ऐसा राज्य जहां पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है। खोंगजोम दिवस, मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में कौन सा देश विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? क्या है? कौन सा देश विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की 2021 में मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है बी, भारत। भारत देश विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा। ठीक, भारत देश विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए PMFBY के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो यह 16,000 करोड़। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 16,000 करोड़। यह है क्या? यह है प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के लिए केंद्र सरकार ने 16,000 करोड़ राशि आवंटित की है। ये बीमा फसल में मतलब होता क्या है? जो किसानों की बाढ़ या सूखा या कुछ भी आ जाने से जो मतलब किसानों की फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो इसमें उनको मुआवजा दिया जाता है। और उसी मुआवजे के लिए केंद्र सरकार ने 16,000 करोड़ की राशि आवंटित की है। ठीक है, यह आवंटित करने की घोषणा की है। आज के बस इतने ही सवाल, और अधिक जानकारी के लिए या आज से जुड़े सवालों के लिए या जवाब के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, और कुछ जानकारी अगर आपको लेनी है या कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी धन्यवाद।